हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है मार्च के लिए और हम देखेंगे कि लियो, सन, मून एंड असेंडेंट लोगों की क्या सी सूरत हाल रहेगी इस महीने के अंदर। टैरो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी की तरफ ही हम चलते हैं और देखते हैं कि आसमान के ऊपर क्या सूरत हाल है। इस टाइम के ऊपर दो मेजर इवेंट्स जो हैं वो अंडरगोइंग ऑलरेडी इन प्रोसेस हैं और ये दोनों जो हैं ये बहरहाल आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला जो है वो जुपिटर का कंबस्ट होना है और जुपिटर के कंबस्टन से की वजह से वो सारे मामलात जो कि आपकी हॉबी हो सकती है, जो कि आपकी हायर लर्निंग हो सकती है, जो कि आपका कॉन्शियस माइंड हो सकता है कि क्या बात कहनी है, किस अंदाज में कहनी है, किसके साथ कैसा डील करना है, आपके बच्चों के हवाले से मामलात, ये सब इस किस्म की चीज़ें हैं जो कि परेशान कुन बन सकती हैं या इनकी वजह से आपको कोई परेशानी आ सकती है या एंग्जाइटी का शिकार आप हो सकते हैं। अच्छा, उसके साथ ही एक दूसरी बात जो बन रही है वो भी लियो लोगों के लिए, ख़ास तौर पे ये लियो असेंडेंट्स की बात कर रही हूँ मैं, उनके लिए एक दूसरी बात जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है वो आपके 6th हाउस के अंदर 5 प्लैनेट्स की मौजूदगी है। इसका मतलब ये है कि आपके एफ़र्ट्स के हवाले से, ठीक है, वो सारे मामलात जो कि चीज़ों को इनिशिएट करने के लिए जो एबिलिटी चाहिए है, किसी भी काम में किसी काम में कोई खूबसूरती देखना और उसके लिए एफ़र्ट करना, आर्टिस्टिक स्किल्स आपकी वो डैमेज हुई होंगी। ये भी होगा कि आपकी जो लक का फैक्टर है, ठीक है, और अगर आप कोई हायर एजुकेशन जैसे हायर डिग्रीज़ जैसे मास्टर्स या पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, वहाँ पे डिस्टर्बेंस आपको महसूस हो रही होगी। साथ ही साथ जो आपका मेजर प्रॉब्लम इस टाइम पे चल रहा होगा वो लोगों के साथ आपकी अच्छी कोऑर्डिनेशन नहीं चल रही होगी और बहुत जल्दी झगड़ा हो जाता है, लोग नाराज़ हो जाते हैं, आपको गुस्सा आ जाता है। और ये सूरत हाल जो है ये पिछले काफ़ी अरसे से चल रही है। ख़ास तौर पे अगर आप किसी रोमांटिक सिचुएशन में हैं तो बहुत ज़्यादा बदमज़गी जो है वो बनने का इम्कान जो है वो होगा। ये अब आखिरी थोड़ा सा टाइम पीरियड है जो कि चल रहा है, ठीक है, और अगर आप ये गुज़ार लेते हैं तो यकीनन आपके ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे। ज़हनी तौर पे कन्फ्यूजन भी इसी सारी सूरत हाल का हिस्सा है क्योंकि यहाँ पे बहरहाल मरकरी भी मौजूद है। तो ये सिचुएशन जो जुपिटर की सिचुएशन है वो तो 20 मार्च को जाकर ठीक हो जाएगा, लेकिन ये जो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपके 6th हाउस में मौजूद है ये यकीनन इस बात की तरफ इशारा है कि ज़िंदगी में आपको कहाँ कहाँ पे अपने बिहेवियर में चेंजेस लाने की ज़रूरत है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं टैरो में क्या सूरत हाल है। मेरे पास यहाँ पे एडवाइस के कार्ड्स मौजूद हैं, करियर के लिए भी, रिलेशनशिप के लिए भी। सो स्टार्ट करते हैं पहले रिलेशनशिप के साथ। कुछ नई बिगिनिंग्स जो हैं कुछ अर्सा पहले होती हुई नज़र आ रही हैं। ये कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जिसको मिलके आपको ऐसा लगा हो कि बस अगर ये मुझे मिल जाए तो जैसे ज़िंदगी कंप्लीट हो जाए, और या ये कह लें कि आपके इनके साथ कोऑर्डिनेशन ऐसी है, माइंड इस तरह का मैच हो गया है कि आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी के सारे एस्पेक्ट जो हैं वो ये फुलफ़िल कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि आपका जो पार्टनरशिप के हवाले से जो मसाइल हैं वो बहरहाल मौजूद हैं, उसकी वजह से कभी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, कभी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, कभी कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल आपको गुस्सा आ जाता है या दूसरे पर्सन को गुस्सा आ जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा मामला टाइम गुजरते हैं, ठीक हो जाते हैं, फिर बढ़ते हैं। अच्छा, एक तो ये बात है। दूसरी बात यहाँ पर जो नज़र आ रही है वो ये कि आपके और इस पर्सन के दरमियान में डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस जो है इसकी रीज़न जो है आपकी रूटीन हो सकती है, इसकी रीज़न आपकी जॉब हो सकती है, इसकी रीज़न लिटरल अंदाज में डिस्टेंस हो सकता है, डिफरेंट शहरों में, डिफरेंट मुल्कों में रहने वाले लोग। लेकिन बहरहाल ये बात यहाँ पे बड़ी प्रोमिनेंट है कि आप समझते हैं कि ये वो पर्सन है जो कि मुझे सपोर्ट कर सकता है, जो कि मुझे लेके चल सकता है उस
उस राइट ट्रैक के ऊपर जिसके ऊपर आप चलना चाहते हैं, या आपको लगता है कि ये पर्सन ट्रूली मेरी सपोर्ट बन सकता है। लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि ये ख़ाली ऐसे नहीं होगा कि आप उनसे एक्सपेक्ट करते रहें, ठीक है। जब तक आप उनको कोई सब्सटेंशियल चीज़ ख़ुद ऑफ़र नहीं करेंगे, सब्सटेंशियल रिलेशनशिप ऑफ़र नहीं करेंगे, तब तक वो आपको बहुत ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं करेंगे, या बहुत ज़्यादा देर आपके साथ सूरत हाल उनकी अच्छी नहीं रहेगी। अगर आपको ये लगता है कि ये पर्सन फुली मेरे साथ अटैच्ड है और अब ये कहीं नहीं जाएगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। जब तक आप उनको, जितना आप उनसे ले रहे हैं उतना ही उनको वापस नहीं करेंगे, तब तक ये सूरत हाल जो है ये लॉन्ग टर्म पे में नहीं कन्वर्ट होगी। बहुत हद तक चांस इस बात का है कि आप किसी एयर साइन के साथ, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो एक्वेरियस हो सकता है, उसके साथ डील कर रहे हैं। और ये सारे मामलात जो हैं, जैसे कि मैंने कहा कि 20 मार्च तक सूरत हाल जो है वो मुश्किल रहेगी जुपिटर की मौजूदगी, कंबस्शन की वजह से। तो ये जो जुपिटर है ये आपके रोमांस को भी कंट्रोल करता है। सो अगर ये एक रोमांटिक सिचुएशन है तो जुपिटर की कंबस्शन ने इसके ऊपर भी एक नेगेटिव इफ़ेक्ट डाला है। अब हो क्या रहा है कि ये पर्सन तो शायद आपसे बातचीत करना चाह रहा है, लेकिन आप इनको पूरी तरह से टाइम नहीं दे रहे हैं, या आपका दिल ही नहीं चाह रहा है इनसे बात करने को। लेकिन बहरहाल ये सूरत हाल जो है ये इस तरह से सस्टेन नहीं करेगी अनटिल अनलेस कि आप अपने इस बिहेवियर में चेंज नहीं लेकर आते। अगर आप इनको प्रॉपर टाइम देंगे, प्रॉपर अटेंशन देंगे, तो ही ये आपको उस तरह से रेसिप्रोकेट करेंगे जैसे आप चाह रहे हैं। सो ओवरऑल ये सिचुएशन जो है ये एंड ऑफ द मंथ जाके ठीक होती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है कि आपको या तो आप ट्रैवल करके इनसे मिलने जाएं, या ये हो सकता है कि आप दोनों इकट्ठा ट्रैवल करें किसी जगह पे, या ये हो सकता है कि इमोशनली आप दोनों की सूरत हाल जो है वो बेहतर हो जाए। पहले की निस्बत ये जो एक खामखा की चिक चिक है आप लोगों के दरमियान में, ये सूरत हाल जो है वो बेहतर हो जाए। इसमें आपकी कोशिशें भी नज़र आ रही हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन भी नज़र आ रही है, आपकी प्रेयर्स भी नज़र आ रही हैं। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि ये पर्सन जितना कीमती है आपके लिए, जितना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आपको भी उतना ही ज़्यादा इनको देना पड़ेगा, बराबर के लेवल पे देना पड़ेगा। थोड़े बहुत से इनका भी गुजारा नहीं चलेगा। यहाँ पे एडवाइस के कार्ड जो मौजूद है मेरे पास, पहला कार्ड है व्हेन आई एम कनेक्टेड टू माय जॉयफुल प्रेजेंस आई अट्रैक्ट सपोर्ट फ्रॉम द यूनिवर्स। जब तक आप अपनी हार्ट स्पेस ओपन नहीं करेंगे, जब तक एक अनकंडीशनल लव नहीं होगा, जब तक एक गिविंग का अंदाज नहीं होगा, तब तक यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट नहीं करेगी। जब आप लोगों को देना शुरू करेंगे तो ही यूनिवर्स आपको देगी, और तो ही दूसरे लोग भी आपको देंगे। दूसरा कार्ड है आई एम द ड्रीमर ऑफ माई ड्रीम। ये मैजिशियन के साथ यहाँ पे मैच कर रहा है। आप जो चाहें आप अचीव कर सकते हैं इस महीने में। अगर आपका फोकस है किसी बात के ऊपर तो आप वो चीज़ अचीव कर सकते हैं। और जो कोशिश आपको होनी चाहिए वो ये कि आप एक क्लियर माइंड होना चाहिए कि आप ज़िंदगी में क्या हासिल करना चाह रहे हैं और किस अंदाज में चीज़ों को लेके आगे चलना चाह रहे हैं। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या सूरत हाल है करियर के हवाले से। यहाँ पे करियर के हवाले से जो मामलात हैं, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन कुछ ना कुछ नज़र आ रही है। यहाँ पे 2-3 कार्ड्स मौजूद हैं जो कि इंटरनेशनली यहाँ पे नज़र आ रहा है। या तो कम्युनिकेशन इंटरनेशनल है, या कहीं से कोई आपने कहीं अप्लाई किया हुआ है, वहाँ से रिस्पांस आने का इंतज़ार है। ट्रैवलिंग का भी पार्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंड ऑफ द मंथ तक जाते जाते कोई ना कोई इस किस्म की सूरत हाल जो है वो पॉजिटिवली बन सकती है। चीज़ें जो हैं वो काफ़ी अर्से से स्लो चल रही हैं काफ़ी, लेकिन अब जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, मार्च का एंड आएगा, तो सूरत हाल के अंदर तब्दीली आएगी और एक मूवमेंट जो है वो होती हुई नज़र आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। कार्ड्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं, आप ख़ुद भी ज़हनी तौर पे बहुत पॉजिटिव हैं। आपको पता है कि जो काम आप कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है। और आपको ये भी पता है कि अभी तक आपने जो काम करके दिखाया है, ठीक है। ये भी बात हो सकती है कि जैसे आपने कोई प्रोजेक्ट किया है और वो सबमिट किया है और अब आप वहाँ से उसका रिस्पॉन्स आने का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपको अपने बारे में, अपने काम के बारे में बड़ी कॉन्फिडेंट हैं आप, और यकीनन आपको बहुत अच्छी न्यूज़ एंड ऑफ द मंथ तक मिलती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे जो एडवाइस मौजूद है वो अलबत्ता गौर तलब है। पहला कार्ड जो है वो क्रिस्टल और फोकस का कार्ड है।
अच्छा, यहाँ पे ये एमेथिस्ट दिया गया है। एमेथिस्ट जो है हमारे हायर जो चक्रास हैं उनको डील करता है। अपने आप को पुरसुकून रखने की आपको ज़रूरत होगी बहुत ज़्यादा। अगर अगर आपके पास एमेथिस्ट है तो आप उसके साथ मेडिटेशन करें, और अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो एमेथिस्ट रखें। रिंग अगर आपके पास है तो आप वो भी पहन सकते हैं। ये चीज़ जो है ये आपको मेंटली कामनेस देगी, क्योंकि बहरहाल मरकरी की मौजूदगी जो है वो, मरकरी इस टाइम के ऊपर सारे प्लैनेट्स के दरमियान में फंसा हुआ है, और उसके बाद फिर इसने कम्बस्ट भी इसके बाद इसने कम्बस्ट भी हो जाना है। तो बेहतर ये है कि आप अपने आप को अभी से कोशिश करना शुरू कर दें कि चीज़ों को आपने ठीक रखना है और पुरसुकून रखना है। अच्छा, दूसरा कार्ड जो है वो गौरतलब है। सुनामी का कार्ड है वेकअप कॉल। ये वेकअप कॉल आपकी ये रीडिंग भी हो सकती है। ये वेकअप कॉल आपको कहीं और से भी मिल सकती है। इसका मतलब ये है कि जो आपकी डीलिंग्स हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको तब्दीली लाने की ज़रूरत है। क्या ये तब्दीली इस बात की है कि आप खाली इंतज़ार में मत बैठे रहें, मीनवाइल आप कुछ ना कुछ काम करते रहें, या क्या ये तब्दीली इस बात की है कि आपको चैरिटी करने की ज़रूरत है, या क्या ये तब्दीली इस बात की है कि अगर आपने कोई काम सीखा है तो आप उसको लोगों को ट्रांसफ़र भी करें, लोगों को भी सिखाएं। ये भी एक चैरिटेबल वर्क होता है। ये भी हो सकता है कि आप लोगों की तरफ से, चूँकि प्लानिटरी पोजीशन ऐसी बनी हुई है, आप लोगों की तरफ से थोड़ा मुंह मोड़ के बैठे हों। ये भी एक ऐसी बात हो सकती है कि आपको कहा जा रहा है कि अपने बिहेवियर के अंदर, अपनी मूड के अंदर जो है वो चेंजेस लेकर आएँ, क्योंकि बहरहाल जब आपका प्लैनेट्स जो हैं वो इस किस्म की डिस्टर्बेंस का शिकार होते हैं तो सबसे पहला नतीजा यही निकलता है कि आप जो है वो बहुत चिड़चिड़े, कोई भी किसी के साथ भी यही होगा। इट्स नॉट दैट कि ये लियो के साथ ही है, लेकिन किसी के साथ भी अगर ये पोजीशन होगी तो चिड़चिड़ाहट, बेजारी और ये सब कैफियत जो हैं वो होंगी। लेकिन बेहतर ये है कि आप ये रीडिंग सुन रहे हैं तो आप ये बात जो है इंटेंशनली करने की कोशिश करें कि आपने इन चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, और थोड़ा सा टाइम पीरियड है, ये गुजर जाएगा तो मामला ठीक हो जाएंगे। ये थी रीडिंग जो कि लियो लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।